तो हमने ये देखा कि nth टर्म हमारी इस टाइप से बन गई कि y इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस एक्स ज़ीरो बाई एक्स एफ एक्स कॉमा वाई आई ज़ीरो वन टू थे। तो ये जो हमारा पिकार्ड मेथड, दिस इज़ नोन एज पिकार्ड मेथड। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें यूज़ करना है। तो अप्लाई क्वेश्चन वन, अप्लाई पिकार्ड मेथड। हमने पिकार्ड मेथड अप्लाई करना है। पिकार्ड्स मेथड टू सॉल्व, सपोज हमें इसको सॉल्व करना है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई, वाई ज़ीरो इज इक्वल टू वन। अगर हमारे पास ये दिया है, आल्सो कंप्यूट वाई व्हेन, आपको जब x इज इक्वल टू 0.1 पे कैलकुलेट करना है। अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ऐसे भी लिखा हो सकता है कि अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक आपको इसको सॉल्व करना है, अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन। और ऐसा भी हो सकता है एंड कंपेयर इट विथ एग्जैक्ट वैल्यू, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू से भी कंपेयर करो। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है पिकार्ड मेथड, वी नो पिकार्ड मेथड क्या है, y इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस एक्स ज़ीरो बाई एक्स एफ जो फंक्शन है इंटू डी एक्स। आई लिख दीजिए, जनरल टर्म ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। तो ये हमने पुट किया। नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि इनिशियली हमें क्या दिया हुआ है, एक्स ज़ीरो की वैल्यू हमें ज़ीरो दी है, उस कंडीशन पे वाई ज़ीरो की वैल्यू वन दी है, और फंक्शन हमें जो एफ एक्स वाई दिया है वो क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई। तो इनिशियली जब हम पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस एक्स ज़ीरो बाई एक्स एफ एक्स कॉमा वाई ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ज़ीरो। ये आपकी फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम निकाल लेंगे ऐसे। वाई ज़ीरो की वैल्यू वन है, एक्स ज़ीरो की वैल्यू जीरो है, जीरो से एक्स, और ये एक्स प्लस वाई ज़ीरो ये ऐसे ही रहेगा। तो एक्स प्लस वाई ज़ीरो क्या है, वन है, इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसे, ये क्या आ गया आपका, वन प्लस ये एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और प्लस ये वन का क्या हो जाएगा, एक्स। अगर इसमें आप लिमिट्स पुट करेंगे जीरो और एक्स तो यही आ जाएगा। तो मीन्स आपका ये पहला अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास। हमें तीन अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इसको आपने y1 कर दिया। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1 इज इक्वल टू वन प्लस यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। देन अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, फिर से आपने फार्मूला पुट किया एक सिंगल पॉइंट के लिए। तो y2 इज इक्वल टू, फिर हमारा फार्मूला क्या बन गया, y0 प्लस एक्स जीरो बाई एक्स, यहाँ पे फंक्शन क्या है एफ एक्स कॉमा, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है y1 की। बस ये ध्यान रखना आपने, बाकी कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल जो एक्स जहाँ पे पहले वाई ज़ीरो था अब वहाँ पे वाई वन आ गया। तो यहाँ पे फिर आपने वैल्यू पुट की, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो आपको दिया हुआ है वन, प्लस एक्स ज़ीरो आपको दिया है ज़ीरो, ज़ीरो बाई एक्स, और ये इसकी वैल्यू आपकी क्या है, आपका जो फंक्शन था वो क्या था, x प्लस वाई था ये फंक्शन। तो फंक्शन को आप क्या लिखोगे, x प्लस, अब x प्लस वाई वन हो जाएगा। तो x तो पहले से था प्लस वाई वन, तो वाई वन की वैल्यू अब आपने ऊपर से निकालनी है यहाँ से। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए आप, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लीजिए। मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, वन प्लस इंटीग्रेशन कर दोगे तो वन का x हो गया, ये x और x 2x हो गया। इसको और सॉल्व करोगे तो 2x बाई टू हो गया। इसको सॉल्व करोगे वन बाई टू पहले से है, एक्स क्यूब बाई थ्री हो गया। तो आंसर क्या आ गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स, ये इसका नेक्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, आपको तीन अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। तो अगेन अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन, सिंपल सा मेथड है, इंटीग्रेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड है ये। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या लिखा, y3 इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस एक्स ज़ीरो बाई एक्स
एफ एक्स कॉमा, अब इसमें y2 की वैल्यू आपने पुट करनी है, मीन्स x0 y0 y1 y0 की वैल्यू चेंज होती जा रही है। दिस इज नोन एज पिकार्ड मेथड। तो y3 इज इक्वल टू फिर 1 आ गया और यहाँ पे फिर आप वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करके मीन्स 0 से x था, x प्लस y की जगह y2 आ जाएगा। y2 मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 6 इंटू डी एक्स, ये आ गया। तो आप और इसको निकाल लीजिए, तो 1 प्लस इंटीग्रेशन करेंगे x 2x हो जाएगा। पहले 1 का है तो मैं इस 1 का x इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, 2x का 2x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसका x क्यूब बाई 3 हो गया, इसका x की पावर 4 अपॉन 6 हो गया 24 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आपका ये y3 जो हमारा आंसर क्या आ गया, y3 इज इक्वल टू ये आ गया। अब जो क्वेश्चन में आपको 3 अप्रॉक्सीमेशन निकालने थे, हमने निकाल लिया। अगर फोर्थ निकालना होता और आंसर एक्यूरेट आता, और लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हमसे कि किस x बराबर 0.1 पे इसकी y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो व्हेन पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 0.1, इसकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स y3 पहले हम निकालते हैं, तो 1 प्लस x की जगह 0.1 रख दिया आपने, प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 0.1 की पावर 4 अपॉन 24, ये आपने पुट कर दिया। यहाँ से आप इसका अप्रॉक्सीमेट, सपोज ये आ गया, तो आप इसके ज़रूर ये लिखेंगे कि अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है। तो y3 हमारा इस टाइप से हमारा आंसर आ गया। अगर आपसे कहा जाता है x इज इक्वल टू 0.4 पे निकालिए थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के बाद, तो 4 पुट कर देते, आंसर आ जाता। तो यहाँ पे आपका दिस इज नोन एज पिकार्ड मेथड ऑफ न्यूमेरिकल सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, इसको हम कहते हैं। अगर आपसे कहा जाएगा, अब क्वेश्चन में जैसे एक और चीज़ थी कि इसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन से भी वो करना है, तो इसको हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर इसका हम निकालते हैं, कई बार ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को हम एनालिटिकल सॉल्यूशन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन मतलब जैसे हमने पिछली क्लासेस में किया था कि अगर आपको dy बाई डी एक्स ये दिया हुआ है x प्लस वाई, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको यहाँ ले आइए माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये क्या बन गया ODE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बन गया। ये कैसा बन गया, फर्स्ट ऑर्डर का ODE बन गया, मीन्स ये इस फॉर्म में बन गया, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब आपको याद आ गया होगा लीनियर ऑर्डर का हम क्या करते थे इस केस में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते थे। तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो गया, e की पावर p इंटू डी एक्स हो गया, तो ये e की पावर माइनस इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से और आप सॉल्व करोगे इसको, हमें ये देखना है कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में कितना डिफरेंस आ रहा है, इसको हम अभी चेक करते हैं। तो यहाँ से फिर हमने क्या किया, ये सॉल्व किया, y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, यहाँ पे ये इंटीग्रेटिंग यहाँ पे लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e की पावर माइनस एक्स इंटू प्लस कॉन्स्टेंट c, और सॉल्व कर लीजिए इसे। दैट इज, अब ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से आप कर सकते हो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और प्लस ये कांस्टेंट आ गया, और सॉल्व किया आपने, माइनस बाहर आ गया e की पावर माइनस एक्स, इसको आपने सॉल्व किया, इंटीग्रेशन निकाला, तो इसका क्या हो गया e की पावर माइनस एक्स प्लस यहाँ पे y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स सबसे कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स, ये आपका आ गया आंसर। लेकिन अब यहाँ c कांस्टेंट है, इनिशियली आपको क्या दिया, एक कंडीशन दी है कि x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी। अब इसको हम पुट कर देते हैं, देखते हैं इससे क्या होता है। तो x जब 0 होगा y की वैल्यू 1 हो गई, x को 0 कर दिया, माइनस वन प्लस सी e की पावर 0, e की पावर 0 मीन्स 1 समथिंग 0, ये 1 इधर चला जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू, अब मैं ये पहले टर्म लिख देता हूँ,
2 की पावर e की पावर माइनस 1। अब पुट हमें किस पे निकालनी थी, 0.1 पे इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो y इज इक्वल टू 2 e की पावर -0.1 -0.1 -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो करीब करीब आंसर आपका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर है वो ये आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि चाहे आप एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व कीजिए या न्यूमेरिकल से सॉल्व कीजिए, सेम रिजल्ट वी कैन ऑब्टेन द सेम रिजल्ट। तो दिस इज़ योर पिकार्ड मेथड। और ये कैलकुलेशन आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए, विदाउट मेमोरी होना चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दिस इज़ नोन एज पिकार्ड मेथड। तो अब आपको इसको समझ आ गया होगा कि पिकार्ड मेथड कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे हम इसको कैसे निकालते हैं। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको आप ट्राई कीजिएगा, और कोई अगर दिक्कत होगी तो यू कैन आस्क मी। मीन्स आपको सॉल्व करना है, सॉल्व dy/dx बराबर, इसको अभी सॉल्व कर सकते हैं, 3 e की पावर x प्लस 2y। और इनिशियली आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। आपको ये इनिशियली कंडीशन दी है। एंड फाइंड द अप टू थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, इसको आपको सॉल्व करना है, अप टू थर्ड अप्रॉक्सीमेशन आपको सॉल्व करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पिकार्ड मेथड्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम दूसरा बात करेंगे। थैंक यू।